तरफ विघ्न डालती है। बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? कौन सा विघ्न डालती है माया? बाबा कहते, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, अर्थात खराब दृष्टि, विकारी दृष्टि। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं या भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। बल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदेशीर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके, वो तो एक कंट्री का हो गया। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है, किस लिए? शिव बाबा ने आकर हमें अपना बनाया है, किस लिए? किस लिए बनाया? क्यों हम बाबा के बने? बाबा के पास किस लिए आए? ऐसे ही आ गए हैं। ऐसे ही हम बाबा के पास आ गए। बाबा क्या कहता है? वर्षा देने लिए शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा जरूर मिलता है। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग,
वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। नया था तो पुराना हुआ। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो जट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला। अभी हमको ज्ञान मिला है इसलिए हम समझ सकते हैं। वह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी न परवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप आकर राजयोग, संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे, अर्थात ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के बच्चे भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, राजधानी थी ना, तो राजधानी में तो फिर सब होते हैं। देवी घराना होता है, फिर रॉयल प्रजा होती है, फिर शाहूकार प्रजा होती है, फिर साधारण प्रजा होती है। मना सारी राजधानी होती है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं। तो हम अभी बाप के मददगार बनते हैं, बाप के साथ है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां बने हैं, तो सतयुग में भी हम साथ होंगे। जरूर प्रजापिता भी होगा, तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। तो हमें किस में आना है, राजा बनना है, राजाई घराने में आना है या प्रजा घराने में आना है। प्रजा में रॉयल प्रजा, शाहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, और राजाई घराना माना वो रॉयल फैमिली में आना। उसमें भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत शाहूकार, कोई कम शाहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही राज्य भाग्य ले रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर है, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते।
इतने सारे ब्राह्मण बच्चे। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तीसरा नेत्र यहाँ दिखाते, क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है और ज्ञान लेने वाली आत्मा है, और आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। तो जब ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है। तो हम आत्माएं ही वो ज्ञान के तीसरे नेत्र को प्राप्त करती है, जो भक्ति मार्ग में शंकर को तीसरा नेत्र दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र हमें मिलता है, और तीसरे नेत्र के खुलने से अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने से आत्मा को अपने अंदर की जो आसुरी वृत्तियां है, जो विकार है, उसकी समझ मिलती है और उसको भस्म करने का पुरुषार्थ करती है। तो तीसरे नेत्र से ही पता पड़ा कि ये हमारे अंदर विकार है, उसके पहले थोड़ी पता था कि ये विकार है। नॉर्मल समझते थे, अरे क्रोध के बिना तो काम ही नहीं हो सकता है, गुस्सा तो करना ही पड़े, मोह तो होता ही है ना, संसार में रहते हैं तो नॉर्मल समझते थे। अभी बाबा ने हम बच्चों को तीसरे नेत्र के द्वारा समझ दी कि यही विकार हमें दुख देते थे, इसलिए आत्मा दुखी दुखी हो गई थी। अभी तीसरा नेत्र मिलने से आत्मा सुखी हो गई है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपनी नाम को जानो। राजयोग के द्वारा खुला वर्ण मिला पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो तन से आए, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह
तो अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असल्ट कर न सके। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है ड्रामानुसार, तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमार। ड्रामानुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है परंतु जानते नहीं। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, क्या करती है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म होता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। कौन सा लक्ष्य मिला है, लक्ष्मी नारायण बने। बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत न हो, इसलिए मुरलियां मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना। हम बाबा का बन गया ना, अभी तो सब जगह मुरली मिलती है, लेकिन बाबा कहते अगर आप कहीं गए और आपको मुरली नहीं मिली, लेकिन बुद्धि में तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह महामंत्र एक ही बाप बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और कोई युक्ति, कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं है सिवाय याद योग बल से। तो याद के बल से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता।
अब तुम समझते हो बरोबर, कल पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था। कौन सा अक्षर? देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जो होते हैं ना, पोप पादरी कहते हैं, पोप कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। मनुष्यों की क्रोधी बुद्धि, याद तो बाप को ही करेंगे ना, भले वो गॉड फादर कहते हैं लेकिन याद तो बाप को करेंगे ना। और कोई को याद नहीं करते, ये शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों से पावन बनाओ। पतित बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। ओ सॉरी, पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी समझते नहीं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कैसे चल सकता है सदैव कलयुग? परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो होगा। कलयुग के बाद सतयुग तो आएगा ही। हम सदैव जवान रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं ना, तो सदैव कलयुग कैसे रह सकता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हमारी भी तो 4 अवस्था है ना, बचपन, फिर युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये 4 शरीर की भी 4 अवस्था है और आत्मा की भी 4 अवस्थाएं हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो, तम। वर्ण भी 4 है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। और युग भी 4 है। तो बाबा मुरली में 4 बातें कौन सी सुनाते हैं? मनन चिंतन करके लिखो तो बहुत अच्छा विचार सागर मंथन चलेगा कि बाबा मुरली में एक एक बात कौन सी बताते हैं। एक बाप, एक राजई, एक मंत्र मन मना भव। तो एक एक बात मनन चिंतन करके लिखिए। फिर 2 बातें कौन सी सुनाते हैं? एक धर्म एक भाषा। हाँ, एक धर्म एक भाषा। दीदी वो सत्तो, रजो, तमो और एक क्या बोला आपने? पहला है सतो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता युग में सतो, द्वापर युग में रजो और कलयुग में तमो। फिर बाबा 2 बातें, तो दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। दीदी आपका पिक्चर रुक गया था, आवाज नहीं सुनाई दी। हेलो। 2 बातें, सतयुग त्रेता। भी आवाज आ रही है? हाँ, लेकिन एक बार 4 का बोलना दीदी, वो सतो, रजो, तमो और एक। सतयुग में सतो प्रधान। नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ। सतयुग में सतो प्रधान, क्योंकि आत्मा 16 कलाओं से संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, सर्व गुणों से संपन्न है, इसलिए सतयुग में सतो प्रधान। फिर जब त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, इसलिए वहां सतो सामान्य, सतो बनती है। फिर जब द्वापर में आते हैं तो 8 कला रहती है, वहां रजो प्रधान। और कलयुग में एक भी कला नहीं रहती, इसलिए तमो प्रधान।
तो चारों ही युग में आत्मा की अलग अलग अवस्था है। ऐसे ही वर्ण, सतयुग में देवता वर्ण, त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर युग में वैश्य वर्ण और शूद्र में कलयुग में शूद्र वर्ण। तो विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा हमें दो दो बातें कौन सी बताते हैं, तीन तीन बातें कौन सी बताई है, चार बातें कौन सी, हाँ, तो उसी के आधार पर बहुत अच्छा ज्ञान का विचार सागर मंथन होगा। ज्ञान की पॉइंट्स टच होगी, मुरलिया रेफर होगी। तो बहुत अच्छी युक्ति है अपने आप को बिजी रखने की। और ये तो बातें याद रहेगी, किसी की बर्थडे कैसे याद रहती है, आंकड़े है ना, तो याद रह जाता है। ये भी आंकड़े 1 2 3 4 5 ऐसे अष्ट शक्तियां याद करे, 16 गुण या 16 कलाएं याद करे, 36 दैवी गुण याद करे। कौन से 36 दैवी गुण हैं जो हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, तो वो सर्वगुण कौन से है। 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं तो कौन सी 16 कलाएं हैं, 16 वृत्तियां है, 16 कलाएं है, 16 शक्तियां है। तो ये कौन कौन सी है, लिखे हम विचार सागर मंथन करके। 16 मूड है, कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़ी ही है, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाती है, मिल जाएगी। अर्थात खुद नहीं आते हैं लेकिन औरों को लेके आते हैं। तो क्या होता है, ले आते हैं इसलिए उसको दलाली मिल जाएगी, क्योंकि वो नहीं आते और वो बाबा का बच्चा बन गया जिसको लेकर के आए, तो पुण्य तो मिलेगा ना। हम स्वर्ग में आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉडफादर के सामने आकर बैठे हैं, बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। कोई शरीर छोड़ता है फिर उसकी आत्मा को बुलाते हैं ना। तो अगर आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकती है तो शिव बाबा तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है और उसको तो ज्ञान देने के लिए आना है, तो वो क्यों नहीं आ सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊं। पुकारती भी है, हे पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया हुआ है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही यह है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, रोशनी अर्थात ज्ञान मिला है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। बकरे की बलि चढ़ाते हैं ना काली के मंदिर में।
कोई डरता नहीं है। है ये तालीम मतलब एक हमारे क्षेत्र में ये संधारक क्षेत्र तो मतलब तालीम को एक काली दूसरी चामुंडा। वही काली मैंने तड़का। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना। हाँ, अम्बा जी के मंदिर में देखो मूर्ति तो है ही, तो लेकिन सारा दिन मंदिर खुला रहता है, लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अपने संकल्पों को रखते हैं उसके सामने, श्रद्धा भावना से जाते हैं ना। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करती है। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहती है, ये किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला है कौन। सत्युग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में तो फिर लिख दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सत्युग में थोड़े है तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी हुई है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती है। मनुष्य बढ़ते ही रहते, क्योंकि जो नीचे आते हैं वो तो नीचे ही है, और ऊपर में जो आत्माएं हैं वो भी नीचे आती रहती है। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा, कि हमने कर्मातीत अवस्था पा ली तो फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं बच्चों को, फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबू को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड, और आजकल तो स्पेस में जाने लगे, स्पेस में जाने लगे, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ी ही है,
तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो, यह नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं, यह मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुख धाम के मालिक थे ना। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो कि पैसा है तो कोई दुख ना हो, क्योंकि ये है ही कलयुगी दुख धाम। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा, ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करती है। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय पर हम हो जाएंगे नहीं, हम संपूर्ण बने जो समय समीप आ जाए। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं हो, फिर वो मार्ग समय ले गया, हमें नहीं मिला। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। और आज का स्वमान, मैं याद के किले में रहने वाली हूँ। मैं याद के किले में रहने वाली। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर
सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। ज्वाला स्वरूप याद का किला बांधना है, जिससे हम आत्मा स्वयं, साथी और अन्य आत्माएं सेफ रहे याद के किले। मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली रिवाइज करें। बाबा ने क्या कहा? हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण ब्राह्मणी, इसलिए क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके और सिवाय योग बल के आत्मा पावन नहीं बन सकती। योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी और योग में कभी भी गफलत नहीं करनी है। यहाँ किस लिए आए हैं? बाबा के पास किस लिए आए हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के, बाप से लेने के लिए। और किस लिए आए हैं? किसको मिलने जाते हैं मधुबन? बाप दादा को मिलने। एक भी पॉइंट याद नहीं? नई दुनिया में जाने के लिए आए। अभी अभी मुरली सुनी तो हम अभी अभी ही पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं। वो फादर को और फादर कहते हैं, लेकिन फादर तो शिव बाबा ही। वो यह कर्मातीत नहीं होंगे जहाँ तक आत्मा वो 84 जन्म पूरे नहीं हुए था तब तक कर्मातीत नहीं होंगे। और बस हो गई मुरली रिवाइज। यदि बाप को याद करेंगे तो आत्मा की काट की खाद निकलेगी। जंग लगी हुई है वो निकलेगी। और फिर आत्मा जब तक ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तब तक, ऊपर से आएंगे उसके बाद वो अपना कर्मातीत करेंगे, उसके बाद ही हम अपना कर्मातीत पूरा करके सबसे पहले हम ही घर जाएंगे। जाने वाले। हाँ, वो तीसरा नेत्र मिला है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमको ही मिला है। हमको ही मिला। अभी ये कलयुग है, दुख धाम, हम जा रहे हैं सुख धाम। तो ये कल्प कल्प संगम पर बाप आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ, तो आकर के उसने पावन बनाया है। कि हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हैं तो पता चलता है ज्ञान, हमें ज्ञान मिला है, लक्ष्मी नारायण के बारे में सब पता चलता है। इस दुनिया में सबको नहीं पता है, लोगों को और लोगों को नहीं पता है। फिर अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है।
प्रभु तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत